हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो इस आर्टिकल को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और साथ में जो भी इस आर्टिकल में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी रूल्स आएंगे, वो कैब आएगी, सबको साथ में देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकें। तो आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब की बार जो है वो 2024 में भारत के अंदर जो है वो इलेक्शन ईयर है। ये भारत के लिए जो है वो उसके आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि जो हमारी कंट्री है वो किनके हाथों में जो है वो जानी चाहिए, कैसी जो डायरेक्शंस हैं वो भारत को मिलेंगी। इसलिए आप भी जो अपना वोट है वो ध्यान से दीजिएगा, सोच कर समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के फ्यूचर के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो फिर इसी के साथ अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल? मोदी थैंक्स इटालियन पीएम, की जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जो इटली की पीएम हैं जॉर्जियो मेलोनी, उनका धन्यवाद करा। किस चीज़ के लिए? फॉर इनविटेशन टू G7 मीटिंग, क्योंकि जो इटली की जो पीएम हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है वो इनविटेशन दिया है कि जो पीएम हैं वो G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग होने वाली है अब की बार वो इटली में होगी, जून में जो है ये मीटिंग होगी। तो इसके लिए जो है इन्होंने पीएम मोदी को पहले से ही इनवाइट जो है वो इनविटेशन भेज दिया है कि आप जो है वो इस मीटिंग में ज़रूर आइएगा। लेकिन वो जो है वो डिपेंड करेगा कि इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट है वो किसकी आती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो पीएम इटली के जो पीएम है इन्होंने जो है उनको पहले से ही इनविटेशन भेज दिया है, इसलिए पीएम मोदी ने जो है वो इनको शुक्रिया कहा है। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे जो है जो मीटिंग है G7 कंट्रीज़ की वो कहाँ पे होगी और कब होगी, जून के अंदर। तो चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ऑन थर्सडे, पीएम नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जो इटली की पीएम हैं जॉर्जियो मेलोनी को। देखो अब यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इटली की पीएम कौन है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। तो इटली की जो पीएम है वो है जॉर्जियो मेलोनी। थैंकिंग हर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इन जो इटली की पीएम है, क्योंकि ये एक फ़ीमेल हैं तो फीमेल के लिए जो है वो हम हर का यूज़ करते हैं। तो इनका धन्यवाद करा फॉर एन इन्विटेशन टू द G7 मीटिंग इन जून, क्योंकि इन्होंने जो है वो पीएम मोदी को G7 की जो मीटिंग होने वाली है जून में उसके लिए इन्विटेशन दिया है। इफ़ ही इज़ री इलेक्टेड, पीएम मोदी ने क्या कहा कि अगर मैं री इलेक्टेड हुआ तो मैं ज़रूर इस मीटिंग के अंदर जो है वो आऊँगा, और इसके लिए जो है वो पीएम मोदी ने इनका पहले से ही धन्यवाद कर दिया है। आगे क्या कहता है? द इन्विटेशन फॉर इंडिया, जो ये इन्विटेशन है इंडिया के लिए टू बी अ स्पेशल इन्विटी एट द G7 समिट्स आउटरीच सेशन, ये जो है G7 जो ग्रुप है उनका समिट जो होने वाली है उसका एक आउटरीच सेशन है जो कि जून में होगा। ड्यू टू बी हेल्ड जून 13-14, ड्यू टू बी हेल्ड का मतलब है कि जो अभी होगा 13 से 15 जून के बीच में ये चलेगा। वॉज रिसीव्ड अर्लियर दिस वीक, ये जो है वो भारत को इन्विटेशन अभी मिला है, ये जो वीक गया है इसके शुरुआत में ही सोर्सेज सेट, ऐसा जो है वो सोर्सों से यानी सूत्रों से जो है वो ऐसा पता चला है। आगे क्या कहता है? मैनी इवेंट्स, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी मीटिंग्स जो भारत को अभी अटेंड करनी है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है वो भारत के लिए इलेक्शन ईयर है, तो इसमें जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा ये तो जो है वो अभी इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। तो अमंग द इन्विटेशंस, बहुत सारे इन्विटेशंस जो आए हुए हैं उनमें से न्यू दिल्ली हैज़ रिसीव्ड, जो न्यू दिल्ली है यानी कि जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको मिले हैं स्ट्रेट आफ्टर इलेक्शन रिज़ल्ट, जो कि इलेक्शन रिज़ल्ट्स के डायरेक्ट बाद जो है ये जो मीटिंग्स के जो ऑफ़र्स हैं वो भारत को आए हुए हैं। आर आउट इन जून, और ये इलेक्शन रिज़ल्ट कब जो है वो आउट होंगे? 4 जून को। आर दोज फॉर प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो हमारे पीएम मोदी हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है जो भी इन्विटेशन आए हुए हैं, जैसे कि टू अटेंड द यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, इनको जो है वो जून में एक यूक्रेन के अंदर जो भी यूक्रेन और रशिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए जो है वो इनको एक यूक्रेन के अंदर एक पीस कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग होगी
टू बी हेल्ड ऑन जून 15 एंड 16, जो कि 15 और 16 जून को रखी गई है यूक्रेन के अंदर, इन यूक्रेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वेयर G7 लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम इटली। यहाँ पे जो है वो G7 के जो लीडर्स हैं वो भी आएंगे इटली से, एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर, ट्रैवल टू द रशियन सिटी ऑफ निज़े नोवगोरोड। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको जो है वो रशियन एक सिटी है जिसका यहाँ पे नाम लिखा गया है निज़े नोवगोरोड, वहाँ पे भी इनको जाना है। किसके लिए? फॉर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अब की बार जो ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो रशिया के अंदर होने वाली है 10 से 11 जून को। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको वहाँ पे भी जाना है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर तभी जा पाएंगे अगर वो री इलेक्टेड होंगे। तो इसलिए जो है ये सारा का सारा आर्टिकल में अब जो है ये वो यही बताया गया है कि अगर इंडिया के अंदर फिर से जो है वो बीजेपी आती है तो ही ये जा पाएंगे, अदरवाइज़ देखते हैं कि क्या होगा। हाउएवर कहता है लेकिन फिर भी बोथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक सोर्सेज सेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं और जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं इन दोनों ने कहा अ फाइनल रिस्पॉन्स, कि जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स है ऑन ऑल 3 इन्विटेशंस, जो भी ये तीनों की तीन जो भारत को इन्विटेशन मिले हैं इनके ऊपर जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स रहेगा कुड ओनली बी एक्सपेक्टेड, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड रहेगा आफ्टर द रिज़ल्ट आर अनाउंस्ड। जब रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो जाएंगे उसके बाद ही जो है वो जो ये 3 इन्विटेशन भारत सरकार को मिले हैं उसके बाद ही जो है वो इनको एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो अभी जो है वो हम कुछ नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट जो है वो यही रहेगी या फिर चेंज हो जाएगी। तो जो ये इन्विटेशन भारत को मिले हैं वो आफ्टर रिज़ल्ट ही जो है वो डिक्लेयर हो पाएंगे कि भारत वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, या भारत की तरफ से कौन जाएगा। पीएम मोदी एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग्स, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अपनी एक्सटेंड यानी कि अपने जो ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि उन्होंने धन्यवाद करा टू पीएम मेलोनी, जो पीएम है इटली की जो पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, उनको जो है वो धन्यवाद करा, एंड द पीपल ऑफ इटली, और जो इटली के लोग हैं उनका भी ऑन द ओकेजन ऑफ द 79th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन डे, क्योंकि इटली के अंदर जो है वो हाल ही में उनकी 79th जो एनिवर्सरी है इटली को आज़ाद हुए, इटली के लिबरेशन डे पे उन्होंने जो है वो इटली की पीएम को और जो इटली के लोग हैं उनका ग्रीटिंग करा, उनको धन्यवाद के मैसेज दिए, उनको शुभकामनाएं दी कि उनको जो है वो 79th जो लिबरेशन डे है उसकी मुबारकबाद दी उनको। रिलीज़ बाय द पीएम्स ऑफिस सेट, ये जो है वो पीएम के ऑफिस से निकल कर आया है। पीएम मोदी थैंक्ड पीएम मेलोनी, अब पीएम मोदी ने फिर से धन्यवाद करा है पीएम मेलोनी का फॉर द इनवाइट, कि उन्होंने जो है वो पीएम मोदी को इनवाइट करा टू द G7 समिट, G7 जो समिट होने वाली है, G7 समिट का जो आउटरीच सेशन है जो कि होगा टू बी हेल्ड, मतलब अभी होगा इन जून 2024 इन पुगलिया इटली, जो कि इटली के पुगलिया में होगा जून 2024 में, जिसके लिए जो जॉर्जियो मेलोनी हैं उन्होंने पीएम मोदी को पहले से ही इनविटेशन दे दिया है, यानी कि वो मानती हैं कि जो पीएम मोदी है वो फिर से भारत के अंदर आएंगे। और हमने जो है वो बहुत बार देखा भी है कि जो जॉर्जियो मेलोनी है वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी जो है वो पीएम मोदी की रही हैं। आगे क्या कहता है, मिस मेलोनी एंड मिस्टर मोदी रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट, इन्होंने जो है वो अपने कमिटमेंट्स को रिफर्म करा टू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ताकि हम जो है वो लगातार जो हमारे बायलैटरल जो रिलेशनशिप हैं दोनों देशों के बीच में वैसे ही लगातार कंटिन्यू रहें और हम इनके अंदर जो है वो मजबूती और ज़्यादा मजबूती से जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप को जो है वो बनाए रखें। द टू लीडर ऑल्सो एक्सचेंज, ये जो दोनों लीडर्स हैं इन्होंने एक्सचेंज करे व्यूज़, अपने अपने जो विचार हैं वो ऑन रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, की जो रीज़न अपने अपने जो रीज़न है यानी कि भारत और इटली और पूरी की पूरी जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भारत है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि अभी उभर रही है। तो इसके लिए जो है वो दोनों देशों के बीच में जो है वो आपस में विचार साझा होते हैं कि कैसे जो है वो अपनी कंट्री को और ज़्यादा आगे स्तर पर जो है वो लेकर जाया जाए। द प्रेस रिलीज़ ऑन थर्सडे स्टेटेड, ये जो है वो सारा का सारा
रिलीज़ करा गया थर्सडे को, उसके अंदर ये जो है वो जानकारी निकल कर आई। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा कि जो पीएम मोदी हैं वो अब की बार जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब जो है वो आफ्टर इलेक्शंस का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा उसी के बाद डिपेंड करेगा। और दूसरी बात जो हमने क्या जानी कि अब की बार जो G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग है वो इटली में रहने वाली है, जो कि जून में होगी। और तीसरा जो है वो भारत को यूक्रेन का जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो भी जून में होने वाला है। और चौथा हमने देखा कि जो ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग जो कि रशिया में होगी, वहाँ से भी जो है वो भारत को एक इन्विटेशन देखने को मिला है। तो ये था आज का अपना आर्टिकल, और जो भी इसके अंदर करंट की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।